नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हर स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेस माइंडेड इंसान और इनोवेटर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है 0 to 1, जिसे लिखा है पीटर थील ने, जो पेपाल के को फाउंडर और फेसबुक के शुरुआती निवेशकों में से एक हैं। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम दुनिया में कुछ नया बना सकते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की विस्तृत समरी, आसान और सरल हिंदी में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1, 0 to 1 बनाम 1 to N। जब आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे बदल सकती है, तो आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं। 1 to N यानी एक ऐसी प्रगति जो पहले से मौजूद चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाती है। 0 to 1 यानी एक ऐसी छलांग जो किसी चीज़ को बिल्कुल पहली बार बनाती है। पीटर थील कहते हैं कि असली इनोवेशन 0 to 1 में है, यानी जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्स वर्टिकल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस को थील कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जब आप किसी आइडिया को कॉपी करते हो, उसका विस्तार करते हो। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जैसे बाकी सभी ने खोले हैं, तो आप सिर्फ 1 से N तक गए। उदाहरण, टाइपराइटर से इलेक्ट्रिक टाइपराइटर 1 to N। चीन ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को अपनाया 1 to N। वर्टिकल प्रोग्रेस को वो कहते हैं टेक्नोलॉजी। जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं था, जैसे पहला कंप्यूटर 0 to 1, पहला सोशल मीडिया 0 to 1, स्पेस एक्स का रियूजेबल रॉकेट 0 to 1। थील का मानना, डूइंग व्हाट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to N, बट डूइंग व्हाट वी हैव नेवर डन बिफोर टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 0 to 1। यही मूल विचार है इस किताब का, 0 से 1 की यात्रा। इनोवेशन बनाम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जो चीज़ें पहले से हैं उन्हें और ज़्यादा बनाओ। इनोवेशन का मतलब है जो चीज़ें कभी थी ही नहीं उन्हें बनाओ। थील मानते हैं कि आज की दुनिया ज़्यादा ग्लोबलाइज हो रही है, लेकिन इनोवेट कम कर रही है। हम सभी कुछ नया बनाने की जगह पुरानी चीज़ों को ही दोहरा रहे हैं। अगर हर कोई एक जैसे स्टार्टअप बना रहा है तो हम 1 to N कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की, तो आप 0 to 1 कर रहे हैं। 0 to 1 का असली मतलब क्या है? 0 से 1 जाने का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। इसका मतलब है वैल्यू क्रिएट करना, नए सॉल्यूशंस बनाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग में नेक्स्ट लेवल तक जाना। जैसे पेपाल ने पहली बार ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया, फेसबुक ने सोशल कनेक्शन को एक नई परिभाषा दी, गूगल ने सर्च को इंटेंट ड्रिवन बना दिया। इन सब ने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। थील हमें चैलेंज करते हैं, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग, यानी ऐसा कौन सा बिजनेस है जो अभी तक कोई नहीं कर रहा लेकिन उसे किया जाना चाहिए। यही सवाल आपके दिमाग में रोज आना चाहिए अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 0 to 1 सोच कैसे विकसित करें? नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। दुनिया को सिर्फ जैसा है वैसा ना देखें, बल्कि सोचें कि क्या हो सकता है। नंबर 2, ओरिजिनल थिंकिंग। भीड़ के साथ न चलें, जो सब कर रहे हैं वो छोड़िए। नंबर 3, बोल्ड विजन। बड़ा सोचें, ऐसे प्रॉब्लम चुनें जिनका कोई हल नहीं है और उन्हें हल करने की कोशिश करें। नंबर 4, लॉन्ग टर्म प्ले। 0 to 1 ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए समय, लगन और फोकस चाहिए। क्यों ज़रूरी है 0 से 1? पीटर थील का मानना है कि अगर दुनिया को आगे बढ़ना है तो हमें 1 to N नहीं बल्कि 0 to 1 की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम इनोवेट करते हैं, हम नई नौकरियां पैदा करते हैं, हम बड़ी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, हम भविष्य को बेहतर बनाते हैं। 1 to N से सिर्फ कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन 0 to 1 से मोनोपोली पावर और प्रॉफिट आता है। निष्कर्ष, 0 to 1 का मतलब है ऐसी सोच विकसित करना जो पहले किसी ने न की हो। इनोवेशन केवल प्रोडक्ट्स में नहीं, सोच में भी होना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए 0 से 1 की तरफ बढ़ना, न कि 1 से 100 की दौड़ में लगना। अगर आपने इस चैप्टर से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मैं 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ। चैप्टर 2, भविष्य पर विश्वास। पीटर थील इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करते हैं, क्या हम एक बेहतर भविष्य में विश्वास करते हैं? यानी क्या हम सिर्फ वर्तमान में जी रहे हैं या उस भविष्य को बनाने में विश्वास रखते हैं जो अभी मौजूद नहीं है? भविष्य के प्रति सोच के दो रास्ते हैं। थील का मानना है कि इंसान दो तरह की सोच रखता है। नंबर 1, डेफिनेट थिंकिंग,
वो लोग जो मानते हैं कि भविष्य को बदला जा सकता है और उसके लिए योजना बनाई जा सकती है। और नंबर 2, इंडेफिनिट थिंकिंग। ऐसे लोग जो मानते हैं कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बस बहाव में बहो। पश्चिमी दुनिया की समस्या, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। पीटर थील मानते हैं कि आज की दुनिया, खासकर वेस्टर्न सोसाइटी, इंडेफिनिटली ऑप्टिमिस्टिक हो गई है। इसका मतलब लोग मानते हैं कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन कैसे, इसका कोई प्लान नहीं है। हम सबको लगता है कि टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी, लेकिन खुद उसे बनाने का साहस नहीं करते। थील के मुताबिक सच्चा एंटरप्रेन्योर कौन है? वह जो भविष्य पर भरोसा करता है, उसके लिए योजना बनाता है और उसे बनाने की कोशिश करता है। यही लोग डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट होते हैं। उदाहरणों से समझिए। थॉमस एडिसन, भविष्य में उजाला होगा, इसीलिए बल्ब बनाया। स्टीव जॉब्स, दुनिया के हाथ में कंप्यूटर होगा, इसलिए आईफोन बनाया। इलॉन मस्क, इंसान मंगल पर जाएगा, इसलिए स्पेसएक्स शुरू किया। ये सब भविष्य को लेकर केवल आशावादी नहीं थे, उन्होंने उसके लिए ठोस कदम उठाए। आज की गलती क्या है? आज बहुत से लोग पढ़ाई पूरी करते ही यही सोचते हैं, कोई नौकरी मिल जाए, बस कुछ सेविंग हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। थील इसे पैसिव प्लानिंग कहते हैं, यानी प्लान ऐसा जिसमें कोई दिशा ही नहीं। क्यों जरूरी है फ्यूचर फोकस्ड प्लानिंग? पीटर थील का कहना है कि अगर आप नहीं जानते कि आप क्या बना रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं बनाएंगे। इसलिए कोई बिजनेस शुरू करो तो सोचना चाहिए वो 10 साल बाद कहाँ होगा। कोई ऐप बनाओ तो सोचना चाहिए वो दुनिया की कौन सी समस्या हल कर रहा है। कोई करियर चुनो तो सोचो उसमें आप क्या क्रिएट कर सकते हो। फ्यूचर को डिज़ाइन कैसे करें? प्रॉब्लम चुनो जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। लॉन्ग टर्म विजन रखो, 5-10 साल बाद तुम क्या बनाना चाहते हो। हर रोज उस विजन की तरफ एक स्टेप लो। जल्दी अमीर बनने की नहीं, कुछ बड़ा बनाने की सोचना शुरू करो। थील का संदेश, अगर तुम भविष्य को बनाना नहीं चाहते तो कोई और तुम्हारे लिए बना देगा, और शायद तुम्हें पसंद ना आए। इसलिए पैसिव होकर जीने की बजाय एक्टिव होकर भविष्य को डिजाइन करो। उद्यमी बनने के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ आइडिया नहीं चाहिए, प्लान चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, और सबसे जरूरी भविष्य पर विश्वास। थील हर एंटरप्रेन्योर से एक सवाल पूछते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन? यानी ऐसा कौन सा सच है जिस पर बहुत कम लोग तुम्हारे साथ सहमत हैं, लेकिन तुम जानते हो कि वो सही है। यह सवाल आपको भीड़ से हटकर सोचने के लिए मजबूर करता है, और यही 0 to 1 की असली सोच है। निष्कर्ष, दुनिया के पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है तो कुछ नहीं बदलने वाला। भविष्य के लिए योजनाएं बनाना ही असली नेतृत्व है। जो लोग केवल अवसर ढूंढते हैं वे फॉलोअर होते हैं, लेकिन जो अवसर बनाते हैं वे भविष्य के निर्माता होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन कुछ खास बने तो अपने भविष्य को आज से डिजाइन करना शुरू करें। कमेंट करें, मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। और अगले चैप्टर के लिए जुड़े रहिए। चैप्टर 3, प्रतियोगिता बेकार है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। जब हम बिजनेस या करियर की बात करते हैं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, प्रतियोगिता में आगे रहो, कंपटीशन से डरना नहीं। लेकिन पीटर थील कुछ अलग कहते हैं। उनका कहना है, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। शुरुआत में यह वाक्य सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर को समझते हैं ये बात गहराई तक उतरती है। पीटर थील का मुख्य तर्क, जब आप प्रतियोगिता करते हैं तो आप मौजूदा सिस्टम में खेल रहे होते हैं, लेकिन जब आप मोनोपोली बनाते हैं तो आप खुद का खेल बना रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं तो आप सिर्फ भीड़ में शामिल हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर रहा तो आप मोनोपोली बना रहे हैं। कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। पीटर थील 2 तरह की कंपनियों का उदाहरण देते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जैसे बहुत सारी कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, प्रॉफिट बहुत कम या ज़ीरो होता है, ग्राहक को फर्क ही नहीं पड़ता किससे खरीदें। उदाहरण, रेस्टोरेंट्स, क्लोथ शॉप्स, जनरल ट्रेडिंग कंपनियां। मोनोपोली क्या है? जैसे एक कंपनी जिसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, कोई कंपटीशन नहीं या बहुत कम है, वह कंपनी प्राइस सेट कर सकती है, कंट्रोल रख सकती है। उदाहरण, गूगल, सर्च, फेसबुक, सोशल ग्राफ, अमेज़न, ई-कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल उठता है, क्या मोनोपोली बुरा है? हमेशा से हमें सिखाया गया है कि मोनोपोली यानी किसी एक का वर्चस्व बुरी चीज है, लेकिन थील मानते हैं कि अगर ये मोनोपोली इनोवेशन से बनी है तो ये बुरी नहीं बल्कि जरूरी है।
मोनोपोली वो है जो एक नई दुनिया बनाता है, ना कि भीड़ में लड़ता है। क्यों कंपटीशन बेकार है? वो एक, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, आपको ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतें गिरानी पड़ती हैं। 2, फोकस इनोवेशन से हटकर सर्वाइवल पर हो जाता है। जब आप बस टिके रहने के लिए काम कर रहे होते हैं तो नई चीजें नहीं बना सकते। 3, टीम में तनाव बढ़ता है, ज्यादा प्रेशर, जल्दी फैसले और लंबे वर्किंग घंटे, सब सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के लिए। 4, कस्टमर को वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि सभी एक जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्राहक को असली इनोवेशन नहीं मिलती। एक गहरा उदाहरण है गूगल ने अपनी शुरुआत में कभी कंपटीशन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा सर्च इंजन को बेहतर कैसे बनाया जाए। अल्टा विस्टा, याहू, लाइकॉस जैसे सर्च इंजन थे, लेकिन सब क्लटर्ड थे। गूगल ने सिर्फ सर्च पर फोकस किया और उन्हें मोनोपोली मिल गई। आज कोई गूगल का रियल कॉम्पिटिटर नहीं है, और ये मोनोपोली इनोवेशन की वजह से है, ट्रिक्स की वजह से नहीं। थील का फ्रेमवर्क, मोनोपोली बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा जो कम से कम 10 गुना बेहतर हो। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट्स, जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज करें उतना ही उसका वैल्यू बढ़े, जैसे व्हाट्सएप। नंबर 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना ज्यादा बनाओगे उतना सस्ता और बेहतर बनाओगे। नंबर 4, ब्रांडिंग, ऐसा ब्रांड जो लोगों के दिमाग में तुरंत बैठे। अगर ये चारों मिले तो आप मोनोपोली बना सकते हैं। अगर आप भीड़ में हैं तो आप क्यों हारेंगे? थील कहते हैं कि कंपटीशन लोगों को ब्लाइंड कर देता है। जब आप सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे होते हो, आप खुद की सोच खो देते हो। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड समथिंग ट्रूली ग्रेट, यू आर जस्ट थिंकिंग हाउ टू बीट द गाय नेक्स्ट टू यू। थील का संदेश, डोंट कम्पीट, क्रिएट। बिजनेस की दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बाकी सभी से अलग हो। सिर्फ सस्ता या अच्छा मत बनाओ, अनूठा बनाओ। करियर की दुनिया में वही जॉब मत पकड़ो जो सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो और उस जगह जाओ जहां तुम ही हो, बाकी कोई नहीं। थील के फेवरेट quotes: competition is an ideology, a mindset taught to us so deeply that we don't question it. Avoid competition and you'll find yourself in a blue ocean. निष्कर्ष: कंपटीशन आपको नीचे खींचता है, इनोवेशन आपको ऊपर उठाता है। मोनोपोली बुरा नहीं, जरूरी है अगर वो वैल्यू क्रिएट करता है। सबसे बड़ा बिजनेस वो बनता है जो भीड़ से अलग सोचता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को याद रखिए, भीड़ में नहीं, अकेले चलो, तभी खुद की दुनिया बनती है। चैप्टर 4, सीक्रेट्स, दुनिया में छुपे हुए मौके। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में अब कुछ भी नया खोजना बाकी नहीं है? क्या हर आइडिया, हर खोज पहले ही हो चुकी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो पीटर थील कहते हैं आप गलत सोच रहे हैं। थील मानते हैं कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है, बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग अब उन रहस्यों को तलाशना ही नहीं चाहते। थील का बड़ा सवाल, आर देयर एनी सीक्रेट्स लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड? और फिर वो खुद जवाब देते हैं, यस, देयर आर सीक्रेट्स एवरीवेयर, पर्सनल, साइंटिफिक, बिजनेस एंड इवन स्पिरिचुअल। सीक्रेट का मतलब क्या है? थील सीक्रेट्स को इस तरह परिभाषित करते हैं, कोई ऐसी सच्चाई या जानकारी जो अभी तक व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, ऐसा समाधान जो किसी ने अभी तक खोजा नहीं, कोई आइडिया जो सबसे छिपा रह गया हो लेकिन उसकी असली ताकत जबरदस्त हो, यानी सीक्रेट कॉर्नर, हिडन अपॉर्चुनिटी। आज की दुनिया में 3 तरह के लोग। नंबर 1, एक्सट्रीमिस्ट्स, अत्यधिक यथार्थवादी, जो मानते हैं कि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है, अब कुछ नया नहीं बचा। नंबर 2, मिस्टिक्स, आध्यात्मिक, जो मानते हैं कि सब कुछ भगवान जाने, इंसान कुछ नहीं जान सकता। नंबर 3, एक्सप्लोरर्स, खोजकर्ता, जो मानते हैं कि दुनिया में अभी भी ऐसे सच छिपे हैं जिन्हें खोजा जा सकता है और उन्हें खोजने का साहस रखते हैं। थील कहते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक्सप्लोरर बनिए। सीक्रेट्स कहाँ मिलते हैं? 1, नेचर में, जैसे विज्ञान ने पहले ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी और जेनेटिक्स जैसी चीजों को खोजा। 2, ह्यूमन बिहेवियर में, जैसे फेसबुक ने इंसान की सोशल नीड्स को समझकर एक नया मॉडल बनाया। 3, मार्केट्स में, जैसे उबर ने छिपा हुआ अपॉर्चुनिटी देखा कि लोग कैब सिस्टम से परेशान हैं। एक उदाहरण, एयरबीएनबी। 2008 में जब एयरबीएनबी आया तो लोगों ने कहा कौन अपने घर में अजनबी को रहने देगा, ये आइडिया काम नहीं करेगा। लेकिन एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने एक सीक्रेट देखा, लोगों को होटल महंगे लगते हैं और बहुत से लोगों के पास खाली कमरे होते हैं। यही सीक्रेट उन्हें 0 to 1 ले गया। लोग सीक्रेट्स क्यों नहीं खोजते? पीटर थील कहते हैं 3 वजहें। नंबर 1, कंडीशनिंग, हमें बचपन से ही सिखाया गया है
जो कहा जाए वही करो, सवाल मत पूछो। नंबर 2, डर। अगर आपने कोई अलग बात कही तो लोग हंस सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। और नंबर 3, आलस। सीक्रेट्स ढूंढना मेहनत का काम है। ज्यादातर लोग शॉर्टकट्स में यकीन करते हैं। थील का एंटरप्रेन्योर टेस्ट। थील हर नए एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग, यानी ऐसा कौन सा बिजनेस है जो वैल्यूएबल है, लोगों की जरूरत है और अभी तक कोई बना नहीं रहा। अगर आपके पास इसका जवाब है, आप 0 to 1 सोच रहे हैं। कैसे खोजें अपना सीक्रेट? दुनिया के प्रति क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखें। सब कुछ फेस वैल्यू पर न लें। पूछें, क्यों है ऐसा? क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? ट्रेंड्स से हटकर सोचें, अगर सब लोग ए कर रहे हैं तो शायद मौका बी में हो। छोटे मुद्दों में गहराई से घुसें। कई बार बड़ी खोजें छोटे ऑब्जर्वेशन से शुरू होती हैं। अपने अंदर झांकें। कई बार सबसे बड़ा सीक्रेट आपके अनुभव, दर्द या जुनून में छिपा होता है। थील का निष्कर्ष, द बिगेस्ट सीक्रेट्स आर नॉट हिडन, दे आर इग्नोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि सब कुछ पहले ही हो चुका है। सच्चाई यह है कि जो सबसे बहुमूल्य चीजें हैं वो अभी खोजी जानी बाकी हैं। निष्कर्ष, सीक्रेट्स ही इनोवेशन की पहली सीढ़ी है। जो भी एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर या क्रिएटर बड़ा काम करता है, उसने कोई सीक्रेट खोजा होता है। दुनिया को वो लोग बदलते हैं जो हिडन ट्रूथ्स को पहचान लेते हैं। अगर आप भी दुनिया में छिपे सीक्रेट्स को खोजना चाहते हैं तो आज से सवाल पूछना शुरू करें। एक्सप्लोर कीजिए, क्रिएट कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं हिडन सीक्रेट्स खोजूंगा। चैप्टर 5, फाउंडेशन बहुत जरूरी है। पीटर थील इस अध्याय में कहते हैं, एक कंपनी का भविष्य उस दिन तय हो जाता है जब वो शुरू होती है। यानी अगर शुरुआत गलत है तो अंत सफल नहीं हो सकता। एक इमारत की तरह अगर नींव, फाउंडेशन कमजोर हो तो ऊपर कुछ भी अच्छा बना लो, वो गिरेगा ही। थील के मुताबिक एक स्टार्टअप की सबसे मजबूत नींव क्या होती है? टीम, ओनरशिप स्ट्रक्चर, कल्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्पस, व्हाई इट एग्जिस्ट्स। अगर ये 5 चीजें सही हैं तो कंपनी आगे जाकर समस्याओं से आसानी से लड़ सकती है। अगर नहीं है तो छोटी छोटी चीजों से कंपनी टूट सकती है। थील का मानना, मेसी स्टार्ट, मेसी फ्यूचर। अगर आपकी शुरुआत ही साफ, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण नहीं है तो आगे चलकर आपको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नंबर 1, टीम सिलेक्शन, सही लोगों को चुनना। थील कहते हैं कि कई फाउंडर्स सिर्फ काबिलियत देखकर लोगों को टीम में शामिल करते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट नहीं, केमिस्ट्री, कमिटमेंट और ट्रस्ट भी जरूरी है। एक छोटा लेकिन समर्पित टीम एक बड़ी लेकिन बेमेल टीम से ज्यादा बेहतर काम करती है। फाउंडिंग टीम को एक मैरिज की तरह लेना चाहिए। अगर आप शुरू में ही ठीक से नहीं समझे तो आगे जाकर तलाक तय है। नंबर 2, ओनरशिप स्ट्रक्चर, किसका क्या हिस्सा। बहुत बार स्टार्टअप्स में ओनरशिप को लेकर विवाद होता है। थील कहते हैं, सब कुछ 50-50 बांटना अक्सर एक बड़ी गलती होती है। जो जितना योगदान दे रहा है उसे उसी हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। इक्विटी क्लैरिटी जरूरी है, वरना भविष्य में विश्वास टूट जाता है। उदाहरण, अगर एक फाउंडर फुल टाइम काम कर रहा है और दूसरा पार्ट टाइम, तो दोनों की हिस्सेदारी बराबर क्यों हो। नंबर 3, कंपनी कल्चर, कंपनी की आत्मा। कल्चर का मतलब सिर्फ ऑफिस में कैसा माहौल है इतना नहीं। कल्चर मतलब कंपनी किस चीज को सही मानती है और किसे नहीं। थील कहते हैं, अगर शुरुआत से ही कल्चर ठीक हो तो कंपनी बिना रूल्स के भी एथिकल और फोकस्ड रहती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर के गुण, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इनोवेशन को बढ़ावा, टीम कोलैबोरेशन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या करेगा। स्टार्टअप्स की एक आम गलती होती है, हर कोई सब कुछ कर रहा है। शुरुआत में यह लचीलापन अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे केओस बन जाता है। थील कहते हैं, हर सदस्य को साफ पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। अकाउंटेबिलिटी गैप ना हो, यानी ऐसा ना हो कि एक काम के लिए कोई जवाबदेह ही ना हो। एक लाइन याद रखें, अ स्टार्टअप डजंट नीड मोर पीपल, इट नीड्स क्लैरिटी। नंबर 5, पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है। कई कंपनियां बस इस वजह से शुरू होती हैं कि हम भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो क्यों करेंगे इसका जवाब नहीं होता। थील कहते हैं, आपका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं हो सकता। पर्पस वह फ्यूल है जो कठिन समय में आपको बचाता है। सही उद्देश्य के संकेत, वो समस्या जो आपको व्यक्तिगत रूप से परेशान करती है, ऐसा समाधान जो आपने खुद अपने लिए चाहा होता, कोई ऐसा बदलाव जो आप समाज में देखना चाहते हैं। उदाहरण, इलन मस्क, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी खत्म करना। स्टीव जॉब्स, टेक्नोलॉजी को सुंदर और उपयोगी बनाना। पेपाल,
ऑनलाइन मनी को डेमोक्रेटिक बनाना। वार्निंग साइंस कि आपका फाउंडेशन कमजोर है, को फाउंडर्स में विजन का अंतर, इक्विटी शेयरिंग बिना सोचे समझे, रोल्स ओवरलैपिंग और अनक्लियर, कल्चर में पॉलिटिक्स या ईगो, सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन शुरुआत। थील कहते हैं कि अगर इन संकेतों को शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो कंपनी भविष्य में टूट सकती है, चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो। निष्कर्ष, स्टार्टअप की शुरुआत ही उसका भविष्य तय करती है। सही टीम, सही ओनरशिप और सही उद्देश्य से ही आप एक मजबूत नींव बना सकते हैं। अगर नींव कमजोर है तो ग्रोथ और फंडिंग सब व्यर्थ है। इसलिए जल्दी मत करो, शुरुआत ठोस बनाओ। चैप्टर 6, सेल्स एंड मार्केटिंग भी उतना ही जरूरी है। जब हम किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट या स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है टेक्नोलॉजी पर, प्रोडक्ट पर और उसकी गुणवत्ता पर। लेकिन पीटर थील एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि खुद ब खुद बिक जाएगा तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और यही इस अध्याय का मूल संदेश है। टेक्नोलॉजी इज बिजनेस। एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी तभी बिजनेस बनती है जब वो कस्टमर तक पहुंचे। इसलिए थील कहते हैं, ब्रिलियंट इंजीनियर्स ऑफ्टन अंडरवैल्यू मार्केटिंग एंड सेल्स, बट दे आर द ब्रिज बिटवीन प्रोडक्ट एंड कस्टमर। यानी प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको सेल्स मार्केटिंग की जरूरत है। दो तरह के लोग होते हैं। पहले, इंजीनियर माइंडसेट, मुझे तो सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, अगर चीज अच्छी है तो लोग खुद ढूंढ लेंगे। और दूसरे, सेल्स माइंडसेट, अगर लोगों को नहीं बताया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे प्रोडक्ट को भी समझाने की जरूरत होती है। थील कहते हैं, दोनों में संतुलन जरूरी है। इतिहास से उदाहरण, बेटर प्रोडक्ट हारा, बेटर मार्केटिंग जीता। VHS वर्सेस बेटामैक्स। बेटामैक्स टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन VHS ने बेहतर मार्केटिंग की और मार्केट जीत लिया। विंडोज वर्सेस मैकिंटॉश 1980s। मैकिंटॉश टेक्नोलॉजिकली ज्यादा रिफाइंड था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एग्रेसिव सेल्स स्ट्रैटेजी से दुनिया जीत ली। द बेस्ट प्रोडक्ट डजंट ऑलवेज विन, द बेस्ट सेल्स स्ट्रैटेजी ऑफन डज। पीटर थील यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप घटिया प्रोडक्ट को बेचने की कला सीखिए। वो कह रहे हैं, इवन द बेस्ट प्रोडक्ट नीड्स टू बी सोल्ड वेल। हिडन सेल्स, ट्रू सेल्स। थील एक और खास बात करते हैं, द बेस्ट सेल्स पीपल आर द वंस यू डोंट इवन रियलाइज आर सेलिंग। जैसे एक VC पिच करते हुए फाउंडर, जैसे कोई कैरिज्मेटिक CEO पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, जैसे कोई ऑथर टीवी पर अपनी किताब का इंटरव्यू दे रहा है। ये सब असल में सेल्स कर रहे हैं, पर हमें वो बस इन्फ्लुएंस लगती है। थील का सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क, प्रोडक्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बासास कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन आई सेल्स प्लस मार्केटिंग के बिना प्रोडक्ट डेड है। डिस्ट्रीब्यूशन के 3 लेवल। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स सेल्स, हाई टिकट B2B प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट जो बहुत महंगा है, जैसे मशीन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से ग्राहक को समझाना होता है। नंबर 2, पर्सनल सेल्स, मिड लेवल। जब आप लोगों से बात करके रिलेशनशिप्स बनाकर प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे SaaS प्रोडक्ट्स, कोचिंग, फ्रीलांस सर्विस। नंबर 3, मार्केटिंग वायरल डिस्ट्रीब्यूशन, लो कॉस्ट, हाई स्केल। जब आप एड्स, सोशल मीडिया या वायरल फीचर्स के जरिए हजारों लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई। थील कहते हैं, अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सी रणनीति सबसे सही है, ये समझना ही असली गेम है। मार्केटिंग का असली उद्देश्य। मार्केटिंग सिर्फ एड्स या पोस्टर्स नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनाना। आप चाहें तो दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल बना लें, लेकिन अगर लोग जानते ही नहीं कि वो क्या करता है तो वो बिकेगा नहीं। क्या होता है जब सेल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता? कस्टमर आपके प्रोडक्ट से कंफ्यूज रहते हैं, कोई रेफरल्स नहीं आते, फंडिंग नहीं मिलती क्योंकि ट्रैक्शन नहीं दिखता, टीम में फोकस खत्म हो जाता है और अंत में एक शानदार टेक्नोलॉजी दम तोड़ देती है। थील की सलाह, इफ you've invented something new but you haven't invented an effective way to sell it, you have a bad business, no matter how good your product is. निष्कर्ष, केवल प्रोडक्ट पर ध्यान देना काफी नहीं है, सेल्स मार्केटिंग उतना ही जरूरी है। स्मार्ट सेलिंग यानी बिना दिखाए भी लोगों को मजबूर कर देना कि वो आपसे जुड़े। अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को शुरुआत में ही प्लान करें, वरना बहुत देर हो जाती है। अगर आप सच में कुछ बनाते हैं तो उसे दुनिया तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी 0 to 1 बुक की समरी। ये इस बुक समरी का पार्ट 1 है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों, ये बुक आपको बिजनेस करना सिखा देगी,
इसीलिए इस बुक को बिजनेस की बाइबल कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।